तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी वेबसाइट पे यहाँ पे एडसेंस अप्रूवल मिल चुका है। कांग्रेचुलेशंस ऑन एक्टिवेटिंग योर एडसेंस अकाउंट। और यहाँ पे मेरे साइट का नाम है योर साइट rajatupadhyay.in इज नाउ रेडी टू शो एडसेंस एड्स एंड स्टार्ट अर्निंग मनी। मेरी प्लानिंग के अकॉर्डिंग मुझे इस वेबसाइट के ऊपर एडसेंस अप्रूवल चाहिए नहीं था, मुझे लेना ही नहीं था, क्योंकि ये जो मैंने ब्लॉग बनाया है, ये ब्लॉग मैंने सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर के बनाया था कि जो भी मेरे सब्सक्राइबर है वो कुछ आर्टिकल पढ़ना चाहें, ऑनलाइन अर्निंग, ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड, ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना है या फिर ऑनलाइन कमाई करने के कौन से तरीके हैं, इनके बारे में सारी डिटेल्स में आर्टिकल के थ्रू दूंगा। लोग कभी भी इसे पढ़ सकते हैं। बहुत सारे PDF क्रिएट करूंगा जिसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद मैंने इसके ऊपर एडसेंस अप्रूवल क्यों लिया वो बताऊं, उसके पहले मैं आपको मेरा एडसेंस अकाउंट दिखा देता हूं जहाँ पे मुझे अप्रूवल मिला है। तो यहाँ पे मेरी वेबसाइट का नाम है rajatupadhyay.in और यहाँ पे देख सकते हैं अप्रूवल स्टेटस रेडी है, पूरा प्रूफ दिखा रहा हूँ। तो ये मेरा एक न्यू एडसेंस अकाउंट है और मुझे इसका अप्रूवल कल ही मिला है और मैंने 5 दिन पहले अप्लाई किया था, जो कि मैं अप्लाई नहीं करने वाला था, लेकिन फिर भी मुझे अप्लाई करना पड़ा। काफी सारे कमेंट्स आ रहे थे मुझे कि आपके खुद के ब्लॉग के ऊपर ही एडसेंस अप्रूवल नहीं है। मेरे 3 से 4 ब्लॉग है, लेकिन उन सारे ब्लॉग के बारे में किसी को आइडिया नहीं है। तो ये रहा मेरा वो ब्लॉग। अभी हम देखेंगे मुझे एडसेंस अप्रूवल कल मिला है और मैंने यहाँ पे जो एड्स है उनको रोक दिया है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो भी सब्सक्राइबर यहाँ पढ़ने के लिए आए उन्हें एड्स की वजह से कुछ इश्यू हो, या फिर जो भी चीज़ वो पढ़े उसके बीच में एड बीच में आए और उन्हें परेशान करे। इसलिए मैं इसके ऊपर एड्स शो नहीं करना चाहता था कि कंप्लीटली मेरे सब्सक्राइबर के लिए फ्री में रहे। लेकिन कुछ कमेंट आने के बाद मैंने सोचा कि इसके ऊपर एडसेंस अप्रूवल ले लेते हैं, फिर इसके ऊपर एड्स शो नहीं करेंगे, ताकि आपको भरोसा भी हो जाए कि मेरे खुद के ब्लॉग भी हैं और मुझे एडसेंस अप्रूवल लेना आता भी है, क्या प्रोसेस है वो भी पता है, और मैंने एडसेंस अप्रूवल कैसे लिया वो भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा मैं। और एक और चीज, ये मेरा दूसरा एडसेंस अकाउंट है जहाँ पे आपको सिर्फ एक वेबसाइट दिख रही है अभी। इसके साथ ही मैं कुछ PDF भी यहाँ पे शेयर करूंगा जिसे आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एक PDF बनाई, एक बुक बनाई कंप्लीट। ये 80 पेज की एक बुक है जिसमें आपको बताया है इंस्टाग्राम से कैसे कमाई करें, सारी डिटेल मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप दी है। यहाँ पे आना है, डाउनलोड पे क्लिक करना है और बुक को डाउनलोड करना है कंप्लीटली फ्री में, सिर्फ और सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर के लिए। बाकी ये पेड में भी सेल हो रही है। तो मैंने इसके ऊपर अप्रूवल कैसे लिया। एडसेंस अप्रूवल को लेके यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। इनफैक्ट मैंने भी एक वीडियो बनाया है, इनके ऊपर हजारों में व्यूज भी हैं। एडसेंस अप्रूवल लेने के लिए कौन सी चीज की आपको रिक्वायरमेंट होती है, बेसिक जो है वो मैं पहले क्लियर कर लेता हूँ। जो कैटेगरीज है वो आपके ब्लॉग के ऊपर होनी चाहिए। मिनिमम 10 से 15 आर्टिकल आपको रखने ही है, ये ध्यान रखना। आपका जो डोमेन है वो एटलीस्ट 2 महीने पुराना होना चाहिए। अगर आपको फास्ट अप्रूवल चाहिए, कोई धांधली नहीं चाहिए, तो आपके ब्लॉग के ऊपर पेजेस होने चाहिए, जैसे कि अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी, ये सभी पेजेस होने चाहिए। नेक्स्ट चीज, तो जो आपका ब्लॉग है वो गूगल सर्च कंसोल के अंदर आपको सबमिट कर देना है। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो यूट्यूब के ऊपर काफी सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, आप जाकर इन वीडियोस को देख सकते हैं। इसके साथ ही जो भी कंटेंट आप पब्लिश कर रहे हो आपके ब्लॉग के ऊपर, वो सारा कंटेंट रियल होना चाहिए। कोई भी एक कैटेगरी आपको फिक्स करनी है। बहुत सारे इश्यू में देखा जा रहा है, कोई गुजराती में पोस्ट करता है और उसी ब्लॉग के अंदर हिंदी में पोस्ट करता है और इसी ब्लॉग के अंदर इंग्लिश के अंदर भी पोस्ट करता है, तो ऐसी चीज आपको नहीं करनी है। लेकिन इसके अलावा भी आपका एक मेन सवाल है, वो है ChatGPT से या फिर किसी AI टूल से क्या हम कंटेंट को रख सकते हैं। तो मैंने इसके लिए एक वीडियो बनाया था कि आप क्या ChatGPT या फिर AI कंटेंट को पब्लिश करके अप्रूवल ले सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो देखना है तो एंड स्क्रीन पे आपको वीडियो दिख जाएगा, उस वीडियो को जरूर देखें। तो ChatGPT से अगर आपको कंटेंट लेना है तो आप ले सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप क्विलबोर्ड जैसे AI टूल का यूज ले सकते हैं, वहां से आप कंटेंट को रीराइट करवाएं और उसके बाद उससे आप पब्लिश कर सकते हैं। लेकिन एक और सजेशन आपको मेरा रहेगा, अगर आपको 100% एडसेंस अप्रूवल चाहिए तो थोड़ा बहुत एफर्ट मारो यार, बिल्कुल भी निकम्मे मत बन जाओ। एक काम करना, 15 में से 7 आर्टिकल आप खुद से लिखना या फिर 8 आर्टिकल आप खुद से लिखना और बाकी के 7 आर्टिकल जो है वो ChatGPT से लिखवाना, क्विलबोर्ड से रीराइट करवाना और उसके बाद उसे यहाँ पे आके पब्लिश करना। इतना कर ले, सिर्फ 8 से 9 आर्टिकल खुद से लिख लेना, अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको ब्लॉग बार बार रिजेक्ट नहीं होगा। हो सकता है फर्स्ट टाइम रिजेक्ट हो जाए और सेकंड टाइम में अप्रूव हो जाए, या फिर हो सकता है किसी के ब्लॉग के ऊपर फर्स्ट टाइम में एडसेंस अप्रूवल मिल जाए। और बहुत से ऐसा भी देखा जा रहा है कि जो सिर्फ ChatGPT का कंटेंट अपलोड कर रहे हैं उनका एडसेंस बहुत बार टर्मिनेट भी हो रहा है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, बिल्कुल डिपेंड नहीं हो जाना है, थोड़ी बहुत तो मेहनत करनी पड़ेगी। वैसे गूगल ने उसके एक रिपोर्ट में खुद ने बोला है कि अगर कंटेंट जेन्युइन है तो उसे AI से बनाया है, कैसे भी बनाया है, हमें फर्क नहीं पड़ता, बस यूजर के काम आना चाहिए। तो यही चीज आप कर सकते हो, लेकिन एडसेंस अप्रूवल के लिए आपको थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा। वो गूगल ने ऐसा बोला है ताकि लोगों को जेन्युइन कंटेंट मिल सके, रियल कंटेंट मिल सके जो AI के थ्रू इजीली आ रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो फ्री में पैसे बांटेगा, राइट। जो मेहनत नहीं कर रहा है, फालतू का कंटेंट फेंक रहा है, उसके लिए वो चीज़ नहीं बोल रहे। तो आपको थोड़ी बहुत मेहनत करनी है, अच्छे से पिक्स वगैरह ऐड करना है। इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है एडसेंस अप्रूवल लेने के पहले आपका जो ब्लॉग है वो इंटरलिंकिंग होनी चाहिए। मतलब कि एक ब्लॉग के अंदर दूसरे ब्लॉग की लिंक डाल दी, तीसरे ब्लॉग में पहले और दूसरे ब्लॉग की लिंक डाल दी, तो इससे आपको एडसेंस अप्रूवल मिलने में थोड़ा इजी रहता है। और आपका ब्लॉग एक बार रिजेक्ट हो चुका है तो सेकंड मेथड एक और ट्राई करना
कि उसके सोशल मीडिया के ऊपर जाके अकाउंट क्रिएट कर देना, वहाँ पे उन्हें इंटरलिंक करना, जैसे कि फेसबुक के ऊपर इंटरलिंक कर दिया, यूट्यूब के ऊपर कर दिया। इस तरीके से इस मेथड का भी आप यूज कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट के अंदर आपको ईमेल आईडी डालनी है, एक फॉर्म भी रखना है और आपकी ईमेल आईडी भी डालनी है, जिससे कि लोग आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, सिर्फ एक फॉर्म रखते हैं, फॉर्म के अलावा वहाँ पे कॉन्टैक्ट ऑप्शन नहीं होता है या फिर एड्रेस वगैरह नहीं होता है। एड्रेस नहीं रखो तो चलेगा, लेकिन कॉन्टैक्ट ऑप्शन होना चाहिए। हो सकता है फर्स्ट टाइम में आपका रिजेक्ट हो जाए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि खाली कॉन्टैक्ट फॉर्म रखते हो तो उससे आपका जो ब्लॉग है वो रिजेक्ट हो जाएगा। अगर रिजेक्ट होता है तो उसका वेट क्यों करने का, पहले ही अपने मेल आईडी वहाँ पे कॉन्टैक्ट के लिए डाल दीजिए। हो सके तो कॉन्टैक्ट नंबर भी ऐड कर दें। जितने भी कैटेगरी आप क्रिएट कर रहे हो उन सभी कैटेगरी के अंदर आर्टिकल होने जरूरी है। ऐसा नहीं कैटेगरी बना के छोड़ दिया है। जितनी कैटेगरी है हर एक कैटेगरी के अंदर एटलीस्ट 2-2 आर्टिकल तो आपको रखने ही रखने हैं। अगर 4 कैटेगरी बना के रखी है तो 8 आर्टिकल तो होने ही चाहिए। उसके बाद 8 आर्टिकल और लिखने हैं आपको। ऐसा नहीं कि 4 कैटेगरी बनाई है और 2 कैटेगरी के अंदर आपने सारे आर्टिकल घुसा दिए, बाकी के 2 कैटेगरी खाली पड़ी हुई। तो ये चीज़ भी आपको नहीं करनी। जो भी कंटेंट लिख रहे हो उसके बाद जो भी फोटो आप यूज़ कर रहे हो उससे आप गूगल से डाउनलोड करो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत से लोग मना बोलते हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ उसे डाउनलोड करो, उसे यूज़ भी करो। लेकिन यूज़ करने के पहले कैनवा, पिक्सआर्ट ऐसी कोई भी ऐप या सॉफ्टवेयर के अंदर जाएँ, उस फोटो को री एडिट करें, उसमें कुछ टेक्स्ट ऐड कर दें, उसमें फिल्टर का यूज़ कर लें और जो फाइल का नाम है वो फाइल का नाम चेंज कर लें। उसके बाद उसे आप यूज़ करें। ऐसा नहीं कि वहाँ से डाउनलोड किया और डाउनलोड करने के बाद डायरेक्टली यहाँ पे डाल दिया। ये चीज़ आपको नहीं करनी है। अगर आप ऐसा करते हो तो इसमें आपका एडसेंस रिजेक्ट हो सकता है। ये एक रीज़न हो सकता है, इसकी वजह से नहीं होगा, हो सकता है अप्रूव भी हो जाए, लेकिन रिजेक्ट होने का वेट क्यों करें। देखिए एग्जैक्टली क्या होता है, एडसेंस अप्रूवल होगा या नहीं होगा ये किसी के हाथ में नहीं होता। बहुत से लोग आपने देखे होंगे कि मैंने एक बार में ही अप्रूवल ले लिया, मैंने ChatGPT यूज़ किया और मेरा एडसेंस अप्रूवल मिल गया। बहुत से केस में ऐसा हो भी जाता है। बहुत से केस में ये होता है कि मैंने कैटेगरी नहीं बनाई थी, फिर भी मेरे को एडसेंस अप्रूवल मिल गया। मुझे बहुत सारे कमेंट ऐसे बहुत सारे DM आए भी हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कि मेरे सिर्फ 2 आर्टिकल थे, मुझे एडसेंस अप्रूवल मिल गया, इससे भी DM मुझे आए हैं। तो ये सब बहुत ही रेयर केस में होता है। लेकिन अगर आपका ब्लॉग रिजेक्ट हो रहा है तो आपको जो मैंने टिप्स बताई है उनको ध्यान में रखना ही रखना है। इसके साथ ही आपको जो ब्लॉग है उससे गूगल एनालिटिक्स से कनेक्ट कर लेना है, ये जिसका भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही जो आपका ब्लॉग है वहाँ पे रिसेंट पोस्ट का ऑप्शन भी आपको रखना है। रिसेंट कमेंट कहाँ पे आए, कौन से ब्लॉग के ऊपर है वो भी आपको शो करवाना है। आर्चिव्स का ऑप्शन भी वहाँ पे होना चाहिए आपके ब्लॉग के होम पेज के ऊपर, और कैटेगरी पेजेस वगैरह शो होने चाहिए। ये सब मैं तब बोल रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपका ब्लॉग एक बार रिजेक्ट हो गया, 2 बार रिजेक्ट हो गया, तो जो भी चीजें मैंने आपको बताई है वो सारी चीजें आपको यूज करनी है। फॉर एग्जाम्पल आपका ब्लॉग रिजेक्ट हो रहा है तो जो भी आर्टिकल आप लिख रहे हो सके तो स्टार्टिंग फेज के अंदर सभी आर्टिकल की लेंथ 1000 से लेकर 2000 वर्ड के बीच में जरूर रख, मतलब कि बड़े बड़े आर्टिकल लिखना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं 15 आर्टिकल 20 आर्टिकल करने के लिए छोटे छोटे आर्टिकल लिख देते हैं, फिर बोलते हैं हमारा एडसेंस रिजेक्ट हो रहा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आपको जो भी रीडर आ रहे हैं उन्हें एक वैल्यू प्रोवाइड करनी है। और इसी तरह से मैंने मेरे 4 ब्लॉग के ऊपर एडसेंस अप्रूवल लिया है। सच बताओ मुझे इस पर लेना ही था, लेकिन लोगों के कमेंट आए कि भाई खुद के ब्लॉग के ऊपर तो एडसेंस अप्रूवल नहीं है, हमें क्या सजेस्ट कर रहे हो। लेकिन इससे अलावा मेरे 4 ब्लॉग के ऊपर एडसेंस अप्रूवल है, इसके बारे में किसी को पता नहीं है क्योंकि वो मैं किसी को बताता नहीं हूँ। तो आपको दिखाने के लिए मैंने इसके ऊपर एडसेंस अप्रूवल ले लिया, लेकिन एड्स यहाँ पे शो फिर भी नहीं करूंगा क्योंकि ये ब्लॉग सिर्फ और सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर के लिए। अभी तो इस ब्लॉग के ऊपर बहुत कुछ आने वाला है, बहुत सारे फीचर्स भी इसमें आने वाले हैं आपके लिए, इसलिए इस ब्लॉग को आप चाहे तो विजिट कर सकते हैं rajatupadhyay.in। और इसके अलावा अगर आपको आपका आर्टिकल गूगल डिस्कवर में शो करना है तो आप वो कैसे करें, आपको पता होगा। एक बार अगर आपका आर्टिकल गूगल डिस्कवर के ऊपर आ गया तो आपको कुछ मिनट के अंदर ही हज़ारों का ट्रैफिक मिलता है और अर्निंग कुछ टाइम के अंदर ही $300-400 हो जाती है। ये एक्चुअली पावर है गूगल डिस्कवर का। तो उसके लिए मैं आगे वीडियो लेकर आने वाला हूँ। उस वीडियो की जानकारी के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब कर देना। इसके साथ ही 2023 में आज के टाइम के ऊपर आपके वेब स्टोरीज कैसे वायरल हो और वेब स्टोरीज से पैसे कैसे कमाएं, उसके बारे में अगर आपको जानना है तो वीडियो आपको दिख रहा होगा, आप जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। या फिर आपको 5 लो कॉम्पिटिशन माइक्रोवेव्स के बारे में जानना है तो वो वीडियो आपको दिख रहा होगा, आप जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलते हैं किसी नए ऑनलाइन अर्निंग या फिर ऑनलाइन बिजनेस के आइडियाज के साथ। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।